नमस्कार साथियों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती 2026 लेवल 1 और लेवल 2 के लिए स्पेशल नानक क्लासेस की पुस्तक आई हुई है। राजस्थान की प्रमुख योजनाएं एवं नीतियां, यानी राजस्थान की सभी फ्लैगशिप और जन कल्याणकारी योजनाएं, ये पुस्तक बाजार में आ चुकी है। तो इस पुस्तक का हम रिवीजन करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? रिवीजन करेंगे। और सबसे पहले टॉपिक होगा हमारा राजस्थान की फ्लैगशिप योजना और क्लास नंबर 1 होगी हमारी, जिसमें हम बात करेंगे लाडो प्रोत्साहन योजना, अमृत योजना और मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान के बारे में चर्चा करेंगे। इस पुस्तक से आपके 5 प्रश्न पक्के आने वाले हैं, यानी लेवल 1 के अंदर लगभग 3 से 4 प्रश्न आएंगे और लेवल 2 के अंदर 3 से 4 या 5 प्रश्न आएंगे। तो ये जादुई किताब आपको 5 प्रश्न यानी 10 नंबर इस पुस्तक से आपको पक्के करने हैं। इस पुस्तक का अच्छे तरीके से रिवीजन करना है। और बाज़ार से मंगवाने के लिए मैं आपको बता देता हूँ इसकी प्रक्रिया क्या रहने वाली है, ताकि आपके आसपास बाज़ार में अगर ये पुस्तक नहीं उपलब्ध हो पा रही है तो आप ऑनलाइन डाक के माध्यम से किस प्रकार इसको ऑर्डर कर सकते हैं, वो प्रक्रिया मैं आपको बताता हूँ। तो आपको क्या करना होगा, प्ले स्टोर पर जाकर आपको नानक क्लासेस पब्लिकेशन के नाम से ऐप डाउनलोड करना है। क्या करना है? ऐप डाउनलोड करना है नानक क्लासेस पब्लिकेशन के नाम से। और वहाँ पे आपको जितनी भी नानक क्लासेस की पुस्तकें हैं, जितनी भी नानक क्लासेस की पुस्तकें आई हुई है, वो सारी सारी पुस्तकें इस आपको नानक क्लासेस ऐप में उपलब्ध हो जाएगी। वहाँ से आप जाके अपना एड्रेस, पूरा डाक का जो भी आपके आसपास डाक है, वहाँ का एड्रेस, अपने गांव का एड्रेस अच्छे तरीके से लिखकर उसमें मोबाइल नंबर लिख के और जितना पेमेंट इसमें है वो आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है। और उसके बाद में आपको डाक के माध्यम से ये पुस्तक 2 से 3 दिन या 4 दिन के अंदर आप जहीं भी कहाँ भी बैठे हैं वहाँ पे आपके पास पहुँच जाएंगी। तो आप नानक क्लासेस पब्लिकेशन के नाम से ऐप डाउनलोड करें और नानक क्लासेस के टेलीग्राम से जुड़ जाइए, ताकि इसके बारे में आपको विस्तृत जानकारी मिल जाएगी। अगर आपको ये थोड़ी जानकारी और प्राप्त करनी है तो आपको नंबर देता हूँ 80 580 इस नंबर पर आप संपर्क करके इस प्रक्रिया के बारे में अच्छे तरीके से पूछ सकते हैं और एसएमएस व्हाट्सअप आपको करना होगा। तो सभी साथी इस नानक क्लासेस पब्लिकेशन ऐप को डाउनलोड करें और जितनी भी नानक क्लासेस की ऐप की पुस्तकें हैं, करंट की है, जीके की है, जो भी आई हुई है वो आपको यहाँ पे उपलब्ध हो जाएगी। तो ये थोड़ी सी प्रक्रिया है। इस पुस्तक को आपके आसपास अगर मार्केट में नहीं है तो आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो। तो बात करते हैं आज के, हम पुस्तक के बारे में रिवीजन करते हैं। तो ये है हमारे पास नानक क्लासेस की राजस्थान की प्रमुख योजनाएं नीतियां पुस्तक। इसके बारे में अच्छे तरीके से हम पढ़ने वाले। सबसे पहला टॉपिक है हमारे पास राजस्थान सरकार की प्रमुख फ्लैगशिप योजनाएं। ये पुस्तक का प्राइस है मात्र 50 रुपये। ठीक है। और डाक के द्वारा आपके जो भी प्राइस अलग लगेंगे, डाक की फीस है वो अलग अलग कर आपके पास पहुंच जाएगी। वैसे मार्केट से लोगे तो आपको 50 रुपये में मिल जाएगी। तो आज टॉपिक पढ़ेंगे हम राजस्थान सरकार की प्रमुख फ्लैगशिप योजनाओं में। इस योजना में हम 3 योजना की हम चर्चा करेंगे ताकि हम अच्छे तरीके से रिवाइज कर सकें। ठीक है, ये है टोटल फ्लैगशिप जो योजनाएं हैं वो है 25। ये भी याद रखना है, सरकार ने अब जो है फ्लैगशिप योजनाओं को 25 फ्लैगशिप योजनाएं घोषित कर दी गई है। तो ये 25 फ्लैगशिप योजनाएं हम अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम फ्लैग योजना पढ़ेंगे। उस योजना का नाम है लाडो प्रोत्साहन योजना। कौन सी? लाडो प्रोत्साहन योजना। और रीट के अंदर मुझे लगता है कि ये पक्का एग्जाम में छपेगा। तो इसके बारे में जानते हैं अच्छे तरीके से। योजना के प्रमुख घटक हैं गरीब परिवारों की बालिकाओं के जन्म पर 1.5 लाख रुपए का बचत बॉन्ड है। ये सरकार के द्वारा जो भी गरीब परिवार है, यानी उनकी बालिकाओं के जन्म पर 1.5 लाख रुपए का बचत बॉन्ड है। जो ये प्रोत्साहन योजना चला रहा है वो विभाग कौन सा है? महिला अधिकारिता विभाग। ठीक है। कौन चला रहा है ये याद रखना है, क्योंकि जब एग्जाम में विशेषता से संबंधित प्रश्न आएगा तो वो अलग अलग इसी प्रकार से पूछा जाएगा कि इस लाडो प्रोत्साहन योजना का जो विभाग है वो महिला अधिकारिता विभाग है या अलग आपको 2-3 दे दिया जाएगा। तो महिला अधिकारिता विभाग है। और आगे बात करते हैं। संपूर्ण राजस्थान में 14 दिसंबर 2024 को ये लागू हुई थी। ये डेट याद रखनी है, 14 दिसंबर 2024 को। 1 अगस्त 2024 के बाद जन्मी बेटी पर लागू होगी ये। ठीक है। जो 1 अगस्त 2024 के बाद जन्मी बेटी है उस पर ये जो है योजना लागू होगी। बेटियों को 7 किस्तों में कुल 1.5 लाख रुपए दिए जाएंगे। और ये याद रख लेना, हो सकता है विशेषता से सीधा पूछा जाए कि बेटियों को 6 किस्तों में कुल 1.5 लाख रुपए दिए जाएंगे, 4 किस्तों में, 5 किस्तों में, 8 किस्तों में। तो कितने? 7 किस्त। इसकी आगे हम चर्चा करेंगे किस प्रकार 7 किस्तें हैं। लाडो प्रोत्साहन योजना की राशि पहले 1 लाख रुपए थी। ये भी याद रखना है, पहले राशि कितनी थी इसकी? 1 लाख रुपए थी। लेकिन अब डेट याद रख लेना, 8 मार्च 2025 से इसे 1.5 लाख रुपए कर दिए हैं।
अब कितने दिए जाएंगे? 1.5 लाख रुपए दिए जाएंगे 7 किस्तों के अंदर, ये आपको याद रखना है। और ये जारी किया गया 8 मार्च 2025 से। योजना का उद्देश्य क्या है? बालिकाओं के जन्म को प्रोत्साहन देना और सकारात्मक सोच को बढ़ावा देना, बालिकाओं के पालन पोषण, शिक्षा और स्वास्थ्य में लिंग आधारित भेदभाव को रोकना, संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना और मातृ शिशु मृत्यु दर को कम करना। तो ये इसके मुख्य उद्देश्य है। तभी जो है बालिकाओं से संबंधित ये सकारात्मक सोच आएगी, ताकि सरकार कुछ प्रयास करे। फिर बात करें बाल लिंगानुपात में सुधार करना, बालिकाओं के नामांकन और ठहराव दर को सुधारना, बाल विवाह की रोकथाम और उच्च शिक्षा को प्रोत्साहित करना। ये इसकी थोड़ी सी विशेषता है इस योजना की, कि इस योजना को क्यों स्टार्ट किया गया है, सरकार का इसका उद्देश्य क्या है। अब हम बात करेंगे कि पात्र कौन होगा। जैसे आपने अभी मेंस की तैयारी कर रहे हो तो आपने रीट प्री दिया है, तो आप इसी प्रकार इसके अंदर भी पात्रता है। तो प्रसूता राजस्थान की क्या होनी चाहिए? मूल निवासी होनी चाहिए, राजस्थान की होनी चाहिए, न कि बाहर की, अदर स्टेट की। राजकीय चिकित्सा संस्थान जननी सुरक्षा योजना JSY योजना के लिए अधिस्वीकृति निजी चिकित्सा संस्थान में जन्म लेने वाली बालिका। ठीक है, तो राजकीय चिकित्सा संस्थान या जननी सुरक्षा योजना के लिए अधिस्वीकृति निजी चिकित्सा संस्थान में जन्म लेने वाली बालिका के लिए यह पात्रता होगी। अब देखिए योजना का विवरण। बालिका के जन्म पर 1.5 लाख रुपए की राशि का संकल्प पत्र प्रदान किया जाएगा। एक तो संपूर्ण भुगतान 7 किस्तों के रूप में डीबीटी के माध्यम से ऑनलाइन किया जाएगा। ये जो किस्तें हैं ऑनलाइन पेमेंट की जाएगी। बालिका के वयस्क होने तक पहली 6 किस्तें बालिका के माता पिता अभिभावक के बैंक खाते में व 7वीं किस्त बालिका के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से। अब जो 7वीं किस्त है ना, वो बालिका के खाते में आएगी, बाकी जितनी भी किस्तें अच्छे वो अभिभावक के यानी उसके माता पिता के आएगी। ठीक है, के माध्यम से ऑनलाइन हस्तांतरण की जाएगी। राजश्री योजना को लाडो प्रोत्साहन योजना में समाहित किया जाएगा एवं राजश्री योजना की आगामी किस्तों का लाभ पात्रता अनुसार लाडो प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत देय होगा। फिर चरणबद्ध देय राशि का विवरण देखिए। कुल राशि जो 1.5 लाख रुपए दी जाएगी वो कैसे दी जाएगी, इसकी क्या प्रक्रिया रहने वाली है, ये आपको किस्तें भाई याद करनी पड़ेगी, क्योंकि ऑप्शन में आपको 6ठी कक्षा में प्रवेश पर 6,000 इस प्रकार लिखे जाएंगे। जन्म के समय 2500 रुपये दिए जाएंगे। जैसे ही बालिका का लाडो का जन्म हुआ हमारे, तो 2500 रुपये दिए जाएंगे। 1 वर्ष की आयु और टीकाकरण पूरा होने पर उसे 2500 रुपये दिए जाएंगे। कितने? 2500 रुपये दिए जाएंगे। पहली कक्षा में प्रवेश लेगी तो 4,000 रुपये, 6ठी कक्षा में हो जाएगी तो 5,000 रुपये, 10वीं कक्षा में प्रवेश होगी तो 11,000 रुपये और 12वीं में हो जाएगी तो 25,000 रुपये दिए जाएंगे। ये सारी की सारी किस्तें याद रखनी है। और जैसे BA कर ली, स्नातक पूरा करने और 21 वर्ष की उसकी आयु हो गई, तो उसे जो 1 लाख रुपये दिए जाएंगे वो उस लाडो होगी, उस लाडो के खाते में आएंगे। ये बाकी जो ये किस्तें हैं ये सारी माता पिता के खाते में जाएगी, लेकिन ये 1 लाख रुपए सीधे कहाँ जाएंगे? लाडो के खाते में जाएंगे भी। तो ये है हमारी लाडो प्रोत्साहन योजना, जो कि सरकार ने बहुत अच्छी योजना चला रखी है बालिकाओं के लिए, ताकि प्रोत्साहन दे, बालिकाओं के जन्म को प्रोत्साहन दे और सकारात्मक सोच को बढ़ावा मिलेगा। तो ये बस किस्तें आपको याद रखनी है। जन्म के समय 2500, 1 वर्ष की आयु टीकाकरण पर 2500। ठीक है, ये 2500 हो गई दोनों, जन्म और 1 वर्ष पर। पहली कक्षा में 4,000 रुपये, ठीक है, 6ठी कक्षा के अंदर 5,000 रुपये और 10वीं में 11,000 रुपये और 12वीं में 25,000। तो 12 का डबल करके 1 प्लस कर देना 25,000 हो जाएगी, 10 में 1 जोड़ देना 11,000 हो जाएगी, 6 में माइनस कर देना 5,000 हो जाएगी, पहले के अंदर 3 जोड़ देना 4,000 हो जाएगी। तो इस प्रकार आपको कैसे भी करके याद रखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि बहुत सी योजनाएं हैं जो जब आप धीरे धीरे पढ़ोगे तो वो मिक्स होती जाएगी पीछे पीछे। तो किसी न किसी आपको ट्रिक के माध्यम से इस प्रकार याद रखा जाए, ताकि आप क्वेश्चन को देखते ही पकड़ पाओ। ठीक है, अब हम बात करते हैं अमृत योजना की। कौन सी? अमृत योजना की बात करते हैं। योजना के प्रमुख घटक है शहरी पेयजल आपूर्ति। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? शहरी पेयजल आपूर्ति अमृत योजना का मुख्य उद्देश्य है। विभाग कौन सा है ये साथ में याद करने ही पड़ेंगे। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी इसका विभाग है। अमृत योजना की शुरुआत 25 जून 2015 को हुई थी। 25 जून 2015 को अमृत योजना की शुरुआत होती है, 2015 को। अमृत योजना अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन,
ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है, एग्जाम में पूछी जा सकती है, अटल मिशन रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, ये आपको याद रखनी है अभी, ठीक है, AMRUT, ठीक है, ये आपको इसकी अमृत योजना का पूरा नाम याद रखना है। ये भारत सरकार की एक क्या है, योजना है। अब देखिए, इस योजना को प्रारंभ में 29 शहर शामिल थे। इस योजना को जब स्टार्ट किया गया, इस योजना को 25 जून 2015 को 500 शहरों में शुरू किया गया। जो 2015 में स्टार्ट की गई तो इसे 500 शहरों में स्टार्ट किया गया। 1 लाख से अधिक आबादी वाले सभी शहर इस मिशन के अंतर्गत आते हैं। शहरों में पाइप से जलापूर्ति, सीवरेज, सेप्टेज प्रबंधन इस मिशन का प्रमुख अध्याय है। तो जहाँ पे 1 लाख से अधिक आबादी है वहाँ पे ये योजना के अंतर्गत आएगा जो भी शहर है। विभाग जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग है। फिर अमृत 2.0 योजना भी, ये भी याद रखनी है, ये है राजस्थान में चलाई गई। शुरुआत 1 अक्टूबर 2021 को, दोनों याद रखनी है, ठीक है। अमृत योजना 2015 में स्टार्ट की गई, लेकिन अमृत 2.0 योजना 2021 में। लक्ष्य 2025-26 तक हर घर नल द्वारा पेयजल आपूर्ति। इसका लक्ष्य क्या है, 2025-26 तक हर घर नल होना चाहिए, इसका मुख्य उद्देश्य अमृत योजना का। अनुदान देखिए, 1 लाख आबादी पर केंद्र सरकार देगी 50% अनुदान। 1 से 10 लाख की आबादी है जहाँ भी किसी शहर में, तो वहाँ पे सेंटर देगी 33.33%, और 10 लाख की आबादी है जहाँ पे, वहाँ पे सेंटर देगी 25%। कितना देगी, 25%। राज्य सरकार की इसकी भूमिका क्या है, राज्य सरकार का अंशदान जिसमें 10% नगर निकायों द्वारा, ठीक है, यानी 10% ही क्या दिया जाएगा, अनुदान दिया जाएगा। राजस्थान में कार्य 183 नगरीय निकायों में जल आपूर्ति हेतु 5123.6 करोड़ स्वीकृत हुए हैं। तो अब एक बार थोड़ा सा और दोहराव कर लेते हैं ताकि हम अच्छे से पढ़ सकें। तो याद रख लेना, अमृत योजना शहरी पेयजल आपूर्ति है अमृत योजना, इसका नाम याद रखना है और विभाग याद रखना है, और स्टार्ट कब हुई थी, 2015 को। फिर हम बात करें यहाँ पे अमृत 2.0 योजना, राजस्थान, शुरुआत 1 अक्टूबर 2021 को। ये राजस्थान में आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। लक्ष्य हर घर के अंदर क्या देना, नल देना। फिर जैसे कोई भी शहर है वहाँ पे 1 लाख की आबादी है शहर में, तो वहाँ पे सेंटर 50% अनुदान देगी, ठीक है। और 1 से 10 लाख की आबादी है वहाँ पे 33.33, और 10 लाख की आबादी है वहाँ पे 25% देगी। लेकिन राज्य का इसमें भूमिका होगा 10% ही होगा नगर निकायों द्वारा, ठीक है। तो ये योजना। अब आप बात करते हैं मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान। मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान के बारे में बात करते हैं। योजना के प्रमुख घटक हैं नवीन शिक्षा नीति के क्रियान्वयन को गति देने और विद्यालयों में बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु विभिन्न गतिविधियों का क्रियान्वयन। यानी इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, इसका मुख्य उद्देश्य है जो भी नवीन शिक्षा नीति आई है 2020, उसको एक तो क्रियान्वयन करने के लिए गति देना, दूसरा विद्यालयों में बेहतर गुणवत्ता शिक्षा उपलब्ध करवाना इस मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान का मुख्य उद्देश्य रहेगा। फिर देखिए विभाग कौन सा होगा, स्कूल शिक्षा विभाग होगा। राजस्थान सरकार ने राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम यानी RKSMBK राजस्थान, ठीक है, सरकार ने राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम का नाम बदलकर मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान यानी मसरा, ये इंपॉर्टेंट है। ये आपका जो टॉपिक है शिक्षा में नवाचार, वहाँ पे भी ये ऐड हो जाता है, शिक्षा में नवाचार रीट के अंदर ऐड हो जाता है। तो ये नाम आप अब क्या कर दिया, इसका नाम क्या कर दिया, अब इसका नाम कर दिया मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान कर दिए। अभी ये पॉइंट इंपॉर्टेंट कर लेना और ये एग्जाम में आएगा मसरा से संबंधित, तो आधारित आंकलन कर दिया गया है। 29 मार्च 2025 कोटा में रोजगार उत्सव व युवा सम्मेलन में शुरुआत की गई। इसकी शुरुआत कब गई, 29 मार्च 2025 को, जब कोटा के अंदर हुआ था रोजगार उत्सव युवा सम्मेलन। कोरोना महामारी के कारण हुई लर्निंग लॉस को पूरा करने के लिए शिक्षा सत्र 2022-23 में कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों हेतु 11 जुलाई 2022 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य के स्कूली छात्रों को कोरोना काल में हुई पढ़ाई के नुकसान की भरपाई करने के लिए रेमेडिएशन कार्यक्रम राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कार्यक्रम का शुभारंभ किया था। आगे देखिए, इसके तहत 5 सितंबर 2022 को यह ऐप लॉन्च किया गया, मसरा, ठीक है, ऐप भी लॉन्च किया गया है। शिक्षा विभाग ने 1.35 करोड़ ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन OCR सीट का प्रयोग करके कृत्रिम बुद्धिमत्ता से डाटा का विश्लेषण किया, जिसके लिए एक विश्व कीर्तिमान भी स्थापित किया गया है।
तो आज की 3 योजना हमने अच्छी तरीके से पढ़ ली है। एक बार और देख लेते हैं। मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान, मैंने बताया नई शिक्षा नीति जो 2020 है उसमें गति लाना और विद्यालय में बेहतर जो भी शिक्षा है उसको गुणवत्तापूर्वक बढ़ावा देना। दूसरा इसका विभाग स्कूल शिक्षा विभाग है। और ये बस एक पॉइंट ये इंपॉर्टेंट याद रखना है, जो RKSMBK, ठीक है। तो इसकी फुल फॉर्म है RKSMBK की फुल फॉर्म कहते हैं राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम। पहले ये था, ठीक है, पहले ये था, अब इसका नाम बदल कर दिया मसरा। मसरा यानी मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसकी शुरुआत कहाँ से की गई? 29 मार्च 2025 को कोटा में रोजगार उत्सव और युवा सम्मेलन के अंदर इस मसरा की शुरुआत की गई। तो ये थोड़ा सा पॉइंट बस इतना एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और इसके तहत 5 सितंबर 2022 को ये ऐप भी लॉन्च किया गया है। ये भी पॉइंट याद रखना है, 5 सितंबर 2022 को भी, ठीक है। तो ये राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम की जगह अब क्या आ गया? मसरा, यानी मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान आ चुका है। दक्षता आधारित आकलन कर दिया गया है। ये थोड़ी सी दोनों योजनाएं आपको अच्छी तरीके से पढ़नी है, एक बार अध्ययन करना है। अमृत योजना और उसके बाद में लाडो प्रोत्साहन योजना। और ये पुस्तक जरूर मंगवा लें जो भी लेवल 1 और लेवल 2 के साथ ही तैयारी कर रहे हैं। देखिए पुस्तक के माध्यम से आप अच्छी तरीके से पढ़ पाओगे। और डेली आप सुबह 1 घंटा इस पुस्तक को उठाएं और अच्छे तरीके से रूटीन बना लो। कितनी योजनाएं हैं उसको जितने भी दिन रहे हैं उसमें हिस्सा बांट कर पढ़ लो। लगभग प्रश्न, सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, जितने भी हैं, चाहे विशेषता से संबंधित आए, चाहे कैसे भी आए या शॉर्टकट क्वेश्चन आए, तो आपका क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है। तो आज के 3 योजना पढ़ी, कल हम इसी प्रकार योजना को पढ़ेंगे और जल्द ही हम इसको रिवीजन के माध्यम से पूरा कर लेंगे। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।